मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिर के मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। आइए मित्रों, हम लोग बात करते हैं आज संविधान संशोधन पार्ट 2 की। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन पार्ट 2, पार्ट 2। इसके पहले पार्ट 1 की वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अब पार्ट 2 में देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 1976 तक की बात कर लिया था। अब हम लोग 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1978। तो हम लोग इसके विषय में देखेंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के विषय में इसमें क्या क्या प्रावधान हमारे संविधान में जोड़े गए उसको हम लोग बारीकियों से देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। पहला देखा जाए, कैबिनेट की जो सलाह होगा उसको राष्ट्रपति महोदय एक बार उसको वापस भेज सकते हैं। दोबारा जब आता है वह सलाह तो बाध्यकारी हो जाएंगे मानने के लिए। ये तो इसकी बात हो गई पुनर्विचार वाली बात। कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति महोदय भेज सकते हैं कैबिनेट के पास। और जो दूसरी बात देखा जाए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पहला हो गया है। दूसरा, संपत्ति के अधिकार को देखा जाए तो संपत्ति के अधिकार को इसमें मूल अधिकारों की सूची से समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के सूची से समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का अनुच्छेद 300 क में प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित किया गया और यह एक विधिक अधिकार बन गया। इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया। तो इसमें दो बातों को ध्यान देंगे। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में पहली बात, कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। जब दोबारा आता है कैबिनेट की सलाह, दोबारा वो बाध्य हो जाते हैं, बाध्यता उनको प्रकट करती है चीज को। और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से समाप्त कर दिया गया और ये अनुच्छेद 300 कम इसे प्रस्थापित किया गया और एक केवल विधिक अधिकार बन गया। पहले मूल अधिकार था, केवल विधिक अधिकार हो गया। ये दो चीज तो इंपॉर्टेंट हो गई जो इसमें 44वां में एक दो बात और देख लेते हैं हम लोग कि जो और इंपॉर्टेंट उसको भी देख लिया जाए।
यहां आंतरिक अशांति की बात जो कही थी, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इसमें देखा जाए तो जो आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपात की बात जो हो रही थी, राष्ट्रीय आपात में जो अनुच्छेद 352 की बात होती थी, उसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा के इसके स्थान पर केवल सशस्त्र विद्रोह की बात किया गया कि आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया और सशस्त्र विद्रोह वहां पर जोड़ा गया कि सशस्त्र विद्रोह जब होगा तभी राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट ये हो गया। और अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, मतलब इसको सीधे यही समझा जाए कि 20 और 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। इसके विषय में बताया गया है कि ये दो अनुच्छेद जो है 20 और 21 को छोड़ के ये सब राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20 और 21 ये 44वां का ही प्रावधान है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का ही प्रावधान है। तो ये तो हम लोगों ने 44वें की बात कर लिया और इसमें कोई विशेष उपबंध नहीं है। जो बात की गई थी आंतरिक अशांति की बात हो ही गया, पुनर्विचार की बात हो ही गया और संपत्ति के अधिकार की बात हो ही गई, अनुच्छेद 20-21 को की बात हो गई। ये इंपॉर्टेंट है तो इसमें और चीज़ों की बात किया गया है, पर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसी की बात करेंगे। अब अगला संविधान संशोधन जो है हम लोग 52वां संविधान संशोधन देखेंगे। 52वां संविधान संशोधन। किसी टेक्निकल के कारण ये वीडियो यहीं पर बंद किया जाता है। अगला वीडियो अगली बार देखा जाएगा। अनुच्छेद 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 से हम लोग अगली वीडियो को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।